हेलो दोस्तों, चलो मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी में और चर्चा करते हैं भाई आपके लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स पिछले चैप्टर में हो चुका है अभी आपका, और अब जो आपको स्टडी करनी है, आपको जो अध्ययन करना है तो किसके बारे में करना है भाई? राइबोसोम्स। अगर बात करें राइबोसोम्स क्या होते हैं तो देखना बेटा, जो राइबोसोम्स है, अगर बात करें भी राइबोसोम्स को सबसे पहले कब खोजा गया तो राइबोसोम्स की जो सबसे पहले खोज हुई थी भाई 1953 में हुई थी। कब हुई बेटा? 1953। और याद रखना भी 1953 में किसने खोजा था तो दो वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे बेटा? दो वैज्ञानिक। दो वैज्ञानिकों ने राइबोसोम्स को खोजा था। और याद रखना बेटा, दो वैज्ञानिक कौन थे? एक तो थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। और दूसरे वैज्ञानिक थे आप बेटा रॉबिन्सन। कौन थे बेटा? रॉबिन्सन। और याद रखना भी इन दोनों वैज्ञानिकों ने राइबोसोम्स को किसके अंदर खोजा तो पादप कोशिका में। कौन सी कोशिका में बेटा? पादप कोशिका में। तो कतई झेल क्वेश्चन बेटा, राइबोसोम्स को सबसे पहले कब खोजा गया? 1953 में। 1953 में कितने वैज्ञानिकों ने खोजा? दो वैज्ञानिकों ने। पहले वैज्ञानिक कौन? रॉबर्ट ब्राउन। और दूसरे कौन? रॉबिन्सन। किसके अंदर खोजा तो पादप कोशिका में। अब बात करें भी जंतु कोशिका में। कौन सी बेटा? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में राइबोसोम्स को कब खोजा गया था तो जंतु कोशिका में राइबोसोम्स खोजी गई 2 साल बाद 1955 में। कब खोजी गई बेटा? 1955 में। और किसने खोजा था तो जे.ई. पेलाडे ने। किसने खोजा बेटा? जे.ई. पेलाडे ने। तो वैज्ञानिक का नाम क्या होता ना? जे.ई. पेलाडे। तो याद रखना भाई, सबसे पहले राइबोसोम्स को जंतु कोशिका में किसने देखा? जे.ई. पेलाडे ने। और कब देखा? 1955 में। उसके 3 साल बाद 1958 में। कब बेटा? 1958 में राइबोसोम्स का नामकरण हुआ। क्या हुआ बेटा? राइबोसोम्स का नामकरण। और राइबोसोम्स का नामकरण किसने किया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो याद रखना भाई, राइबोसोम्स का नामकरण कब हुआ? 1958 में। और किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब मैं बात करूं राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या होता है तो बेटा सबको पता होना चाहिए, राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या है बेटा? मानव शरीर में। कहां पर बेटा? मानव शरीर में। मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना बेटा? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो याद रखना भी, मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका प्रमुख कार्य होता है? राइबोसोम्स का। इसीलिए राइबोसोम्स को बोलते हैं कोशिका की, क्या बेटा? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। तो कतई झेल क्वेश्चन में मानव शरीर या कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम्स को। किसे बोलते हैं बेटा? राइबोसोम्स। तो देखना भाई, जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स को सबसे पहले कब देखा गया? 1953 में। और कितने वैज्ञानिकों ने देखा? दो वैज्ञानिकों ने। पहले वैज्ञानिक कौन? रॉबर्ट ब्राउन। और दूसरे रॉबिन्सन। किसके अंदर देखा? पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जंतु कोशिका में कब देखा गया? 1955 में। अगला क्वेश्चन, किसने देखा? जे.ई. पेलाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स का नामकरण कब हुआ? 1958 में। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कतई झेल क्वेश्चन है, छाप दो बेटा। तो देखना भी बिल्कुल टपकेगा, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं तो किसे बोलते हैं भी? राइबोसोम्स को। 4 सा क्वेश्चन किसे बोलते हैं बेटा? राइबोसोम्स। पीछे बताया भी, आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम्स। कोशिका का एम्बुलेंस किसे बोलते हैं? लाइसोसोम्स को। और कोशिका का परमाणु बॉम्ब भी किसे बोलते हैं? लाइसोसोम्स। जबकि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम्स। कौन है बेटा? राइबोसोम्स। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा चैप्टर आज राइबोसोम्स। अगर मैं आगे बात करूं कोशिका के प्रमुख भागों में, तो कोशिका का एक भाग पढ़ोगे बेटा आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, उससे बोलते हैं भाई सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया, या इसी का एक और नाम बेटा सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं बेटा? सूत्रकणिका। तो देखो मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका क्या होता है।
अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने खोजा था। वैज्ञानिक का क्या नाम है, अल्टमैन। तो ये क्वेश्चन याद रखना भी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की बेटा, अल्टमैन ने की थी। और याद रखना जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने। किसने बेटा, बेंडा ने। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने दिया, बेंडा ने, जबकि खोजा किसने, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो मानव शरीर में, कहां पर बेटा, मानव शरीर में एक श्वसन स्थल है। क्या बेटा, श्वसन स्थल। और याद रखना भी श्वसन स्थल होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, किसका बेटा, कोशिका का ऊर्जा घर, भाई कतई झेल क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर या सेल्स ऑफ पावर हाउस, सेल्स ऑफ पावर हाउस। तो याद रखना है सेल्स ऑफ पावर हाउस किससे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। या कोशिका का ऊर्जा घर किससे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। या कोशिका का इंजन भी किसे कहा जाता है, कोशिका का इंजन भी किससे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और याद रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया है भी, इसका खोज किसने की, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, बेंडा ने। मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में, श्वसन स्थल, इसलिए इसे क्या बोल दिया, कोशिका का ऊर्जा घर या सेल्स ऑफ पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो कोशिका का इंजन भी किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है बेटा, तो देखो ये वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर क्या करो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं भी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है भी, बने रहो हमारे साथ, धन्यवाद।